चलिए कर दिए। चलिए, तो समझ में आई ना प्रक्रिया। मतलब कल जो 75वां मान लीजिए पाठ चला है, तो उसका आज जो आवर्तन किया जाएगा उसको हम डालेंगे 75 का आवर्तन होगा। और जो फिर नया पाठ जितना भी आधा घंटे के बाद की जितने समय के बाद फिर चालू होगा नया पाठ, उसको हम 76 नंबर का वीडियो का नाम देंगे। ठीक, इस क्रम से ही हम लोग प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, ताकि ये ना हो कि लंबा लंबा वीडियो बनता चला जाए ना, 2-2 घंटे का। अब 1 घंटे उसमें हम लोग पता चला आवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब फिर तो और आप लोग भी थोड़ा सही करिए, क्योंकि वो तो वीडियो की व्यवस्था हो जाएगी, आपका तो दिन जा रहा है। अरे वो तो वीडियो वाले की बात हुई, आप अपना समय देखिए कितना, आप हमको इतना दोहराना पड़ा 55 मिनट जो, तो आपका समय भी तो गया। उससे अच्छा बढ़िया से कल करके आते, तो इतना नहीं ना हमको करना पड़ता, हम आगे चले गए होते, आपका भी समय बचता। तो कम से कम अपने ऊपर दया करके सही से पाठ लगाइए। चलिए, क्या आया फिर आगे? चलो चलो, कौन धातु आई? तो फिर 15 तक तो हो ही गया। 16वीं धातु कौन आई बाबू? ऊंची ऊंचे। ठीक है ना। ठीक। चलिए, तुम भी इसमें लिखने वाला काम वैसे ही करना था, बना लेना। बस समझ गए ना प्रक्रिया। ऊंची ऊंचे आई 16वीं धातु। चलो, ऊंची धातु है ना। ऊंची में इकार इकार का परिचय कराओ। चलो, ह्रस्व इकार उदात्त अनुनासिक हो जाएगा। उसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो कैसी धातु है? परस्मैपदी हो जाएगी ना, क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त तो नहीं मिला। चलिए, तो उच्च धातु है ना। ह्रस्व इकार ईथ है, ध्यान रखिएगा, इदित धातु है। चलिए, तो ये हो गए। और कौन अर्थ में है ये भी देख लो पहले। ऊंचे, ऊंच अर्थ में है। किस अर्थ में है? ऊंच। ऊंच किसको कहते हैं भाई? ऊंच किसको कहते हैं? ऊंच किसको कहते हैं? तो देखिए, इन्होंने यादव कोश की एक पंक्ति लिखी है। ठीक है ना। इति यादव कहा है ना। तो ये यादव कोश की एक श्लोक की पंक्ति लिखी है। क्या पंक्ति लिखी है? देखो बाबू। कणश आदानम कणिशाद्यर्जनम शीलम इति यादव। ठीक है ना। ये यादव कोश की पंक्ति है। ठीक है ना। अरे जैसे अमर कोश नहीं है आपका, अमर सिंह का एक अमर कोश है ना, तो उसका लिखते हैं तो पंक्ति वहां की लिख के इति अमर ऐसा लिख देते हैं। अभी यादव कोश की तो इति यादव, तो यादव कोश की पंक्ति है। क्यों लिख रहे हैं? वो आपको ऊंच का अर्थ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कोश में यही होता है ना। अरे शब्दों का अर्थ कहाँ कोशों में बताया जाता है ना। कोश मतलब आपके अनुसार वो डिक्शनरी, यही ना। अरे एक अर्थ मतलब अलग टाइप के, आप लोग डिक्शनरी कुछ अलग टाइप से बनाते, कोश बनाने का हम लोगों का अपना एक तरीका है, और अच्छा है आपकी डिक्शनरी की अपेक्षा है ना। तो उसका अपना विज्ञान है उसको बनाने का। तो चलिए, वही कोश यादव कोश की कोई पंक्ति है। तो ऊंच का अर्थ क्या बता रहे हैं? देखो क्या पंक्ति में, पूर्वार्ध में ही पता चल जा रहा है। पूर्वार्ध में क्या? अरे प्रथम चरण से ही पता चल जा रहा है ऊंच का अर्थ। तो वो पीछे का तो शीलम का अर्थ बता रहे हैं। देखो ऊंच का क्या अर्थ लिखिए। ऊंच कणश आदानम, आया ना। ऊंच किसको कहते हैं? कणश आदानम। खेतों में जब फसल हो जाती है, तो वो जो खेती करने वाला आदमी सब ले जाएगा अपना सब फसल सब काट कूट करके, है ना। अब जब ले जाएगा वो सब करके, तो वहां कण गिरे होंगे कि नहीं गिरे होंगे उसके, है ना। जो भी बोया होगा उसके कण पड़े होंगे सब। तो उस कण को, एक एक कण को आदानम मतलब बिनना, लेना, ग्रहण करना, तो वही कणश आदानम, यही ऊंच का अर्थ होता है। समझ में आया? ऊंच मतलब उन कणों को बीनना। ठीक है ना। जो सब पूरा फसल काट के ले गए, उसके बाद जो वहां पर कुछ कुछ गिरी जाता है, पूरा तो एकदम नहीं ना 100% ले जाता है, कुछ कुछ जो वो बिन बचे रहे पड़े रहते हैं, उस एक एक कणों को लेना। कणों को ध्यान रखिएगा, कणश आदानम, एक एक कणों को लेना, बिनना, और उससे अपना गुजरान करना, है ना। बहुत तपस्वियों की एक वृत्ति होती है ना, कि भाई हम किसी से मांगेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम बस ऐसा जो कण होगा उसको बिन बिन करके उसको उससे हम खाएंगे। इसको उच्च वृत्ति से जीना कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च वृत्ति से जीना। अब सोच लो कैसा कठिन होता है। दुकान पे जाके सामान खरीदना नहीं है कि दे दो भैया 1 किलो गेहूं दो, 10 किलो गेहूं दे दो, हैं 10 किलो ये दे दो, चावल दे दो, ये सब नहीं करना है।
क्या करना है, खेत में जो वहां पर वो कण पड़े हैं उसको बीन बीन करके, एक एक कण को, उसकी पूरे वो भी नहीं, मंजरी को नहीं कह रहे, उसकी पूरी मंजरी पड़ी तो वो नहीं लेनी है, उसका अलग वृत्ति हो जाती है। वो उंच वृत्ति की बात बता रहे हैं, समझिएगा, बहुत कठिन होती है। तपस्वी लोग इस एक अवस्था के बाद इस वृत्ति को धारण करते हैं, जो जिसमें बिल्कुल संग्रह नहीं होता है किसी प्रकार का। किसी को नहीं मांगे, ये भी नहीं कहेंगे एक टुकड़ा रोटी दे दो, नहीं, कुछ नहीं, बस वही से लेना है, उसका जो फिर जितना बन सके, अरे कण कण बिनेंगे, जितना बनेगा उसका उतना खाएंगे, न संग्रह करना है न कुछ करना है। ये उच्च वृत्ति कही जाती, क्या कही जाती है? उच्च वृत्ति। तो वही है। तो चलिए, हमको उससे क्या लेना देना, उच्च का मतलब समझ में आया? उच्च मतलब क्या बाबू? कणशः आदान, एक एक कणों को आदान करना, आदान मतलब ग्रहण करना, लेना, समझ में आया? यही उच्च का अर्थ है। उसी अर्थ में आपकी उची धातु है, समझ में आया? नहीं आया? चलो, अब लगे हाथ उन्होंने साथ में वो शीलम वाले का भी अर्थ इसी, चूंकि एक ही पंक्ति में था, वो भी दे दिए। क्या आया है? अर्जनम शीलम, कणिशादि अर्जनम, कणिश का अर्जन करना, कणिश को लेना। अब कणिश मतलब क्या? कण तो हम समझ रहे थे, ये कि कण, लेकिन कणिश मतलब क्या? तो देखो 9 नंबर टिप्पणी में कणिश का अर्थ लिख दिया होगा। कणिशम सस्य मंजरी। हाँ, कणिशम मतलब सस्य मंजरी, वो धान, सस्य मतलब धान, उसकी मंजरी जो पूरा वो डंठल रहता है जिसमें बहुत सारे कण लगे होंगे ना, तो वो जो मंजरी है उसको लेना, समझ में आया? ये वाली वृत्ति जो होती है उसको शील वृत्ति कहते हैं, समझ में आया? दोनों अलग अलग चीज है। शील में क्या होता है, वो जो मंजरिया पड़ी है उस मंजरी को बीनना, और वो मंजरी में तो काफी मिल जाएगा, उनसे उससे कठिन लग रहा है नहीं, क्योंकि तो एक कण को लेना है, तो कण तो कितना लेगा, उसमें तो एक मंजरी लेंगे, काफी सारा आ जाएगा, उसको फिर निकाल देंगे, काफी आपको बन जाएगा, तो मंजरी वाला लेना। तो वही है कणिशाद्यर्जनम शीलम, यही शील हुआ, ठीक है ना? तो इसीलिए कहीं वो स्मृति वगैरह में शीलोंच वृत्ति क्या कहते थे? शीलोंच, शील धन उंच इति शीलोंच, तो शील वृद्धि और उंच समझ में आया ना? तो वही है, दोनों का अर्थ तो अंदर समझ में आया ना? उंच कणश आदानम गर्जनम शीलम, यदि कणश आदानम करते हैं मतलब एक एक कणों को बीनते हैं तब तो उंच हुआ, उंच उसका अर्थ हुआ। और कणिश मतलब मंजरी पूरी को अर्जन करते मतलब लेते हैं तो वो शील हुआ। यही यादव कोश ने बढ़िया से बता दिया, उंच और शीलो, समझ में आया? बहुत प्रसिद्ध है शीलोंच वृत्ति करके, है ना? चलिए, पुराण आदियों में भी आती है शीलोंच वृत्ति वाले ये महात्मा थे, शीलोंच वृत्ति वाले ये थे आदमी, तो ऐसे ऐसे लोग रहे हैं ना भारत में। आजकल तो कौन ये वृत्तियां पालता है? मान जाके दुकान से ले लेंगे, नहीं लेंगे, मान लीजिए दुकान से नहीं लेना, किसी घर पे जाके मांग लेंगे, है ना? अरे भिक्षा वृत्ति कर लेंगे, ये सब सरल होता है। और ये विचार करो कितना कठिन है, क्या उसमें कण पड़ा रहेगा, क्या बीनेंगे, क्या खाएंगे, ऐसे रहना, न मांगना है किससे, न कुछ करना, कोई प्रकार का संग्रह नहीं, बहुत कठिन होता है। जितना बोलने में एक पंक्ति में आ जा रहा है ना, उसको जीवन में अनुपालन करने में जीवन चला जाता है, तब भी आदमी शीलोंच वृत्ति नहीं कर सकता है, मतलब कठिन होती है ये। कितने तपस्वी रहे होंगे लोग भारत के, हैं? ऐसी वृत्ति भी रखने वाले लोग थे। चलिए, तो कोई नहीं, उंच मतलब समझ में आया? कणश आदान, चलिए बस यही देखना था। तो इसी अर्थ में उंच, तो अब चुट्टू तो पंक्ति याद करेगा नहीं, तो फिर बेवकूफ, फिर उंच का अर्थ क्या बताओगे फिर? हाँ, तब अरे ये एक अर्थ को ये ध्यान रखोगे तब तो काम होगा। ये तो खैर मूल में ही लिख दिया, अरे टिप्पणी में भी लिखे हो तो ये याद होना चाहिए कि भाई क्या अर्थ, तभी तो कुछ आप पढ़े, वरना तो मूल पढ़ने वाले बनारस में लाखों बच्चे हैं अभी के अभी, है ना? लाखों बच्चे लघु सिद्धांत पढ़ते हैं, सब मूल मार पढ़ते रहते हैं, सुनेंगे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे। आप तो बड़े सांड होके आए हैं, इतने इतने बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अब क्या समझते हैं मन काशी को? तो समझो कुछ अपने उम्र के हिसाब से थोड़ी मेहनत करो। चलिए, तो ये उच्च धातु है। अब चलो, ईदित धातु है, कैसी है? ह्रस्व इकारित है, ठीक है ना? चलो, तो अब क्या करेंगे, उच्च धातु का चलना। अच्छा, पहले बता दो सेठ है कि अनिठ है, ये बता दो। उच्च धातु सेठ है, क्योंकि छांच में नहीं आई है, एक ही आई है, प्रच्छ धातु।
प्रच्छेक है ना, प्रच्छेक। तो चलो प्रच्छ धातु एक ही आई है, हाँ। तो ये तो आई नहीं है, तो नहीं, सेठ है। सेठ चलो धातु है। तो उच्च धातु है। अब चला जाए। हाँ। अब कोई भी काम करने से पहले ही हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यदि तो तो नुम धातु धातु हो। हो, क्यों कोई निमित्त तो मांगता नहीं, नहीं, नहीं। बस ये कहता है कि रस्व इकार ईद रस्व है इकार जिस है, धातु का उसको नुम आगम होता होता है। है, तो पहले ही हो जाएगा। हाँ। तो नुम आगम कर लो, उच्च धातु को नुम करोगे तो कहाँ होगा, बताओ चुटू। उसे पर में होगा। अंतिम ऊ को मान के ऊपर उससे ऊपर पर हो जाएगा, हाँ। और अनुस्वार भी हो जाएगा। हाँ। अरे जल परे रहते अपदान नकार को अनुस्वार कर लेंगे, और फिर परसवर्ण भी हो जाएगा, तो परसवर्ण होके क्या आएगा, य आएगा। का सवर्ण य आ जाएगा। चलिए तो ऊंच बन जाएगा, तो बस ऊंच का रूप चलना है ना। अब चलो लट में सरल ही है, क्या करना है इसमें, ऊंच का चलो। अरे लट दीप सा कुछ गुण वुण कुछ होना नहीं, जाना है नहीं, तो ऊंच दी यही तो बन जाएगा। बोलो एक एक ग्रुप बोलो। उञ्छति उञ्छतः उञ्छन्ति उञ्छसि उञ्छथा उञ्छत उञ्छामि उञ्छावः उञ्छामः उञ्छतु उञ्छतात् उञ्छताम् उञ्छन्तु उञ्छ उञ्छतात् उञ्छतम् उञ्छत उञ्छानि उञ्छाव उञ्छाम। औंछत औंछता। हाँ यही ध्यान रखना था, सही पकड़ा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अरे उंच धातु है, हाँ। आगे स प्रत्यय स रहेगा, रहेगा, आगे त रहेगा, दिक्कत वही हाँ। रहेगा ना। अब यहाँ पर ये लंग लकार चल रहा है, हाँ। तो लुंग लंग रिंग रिंग छोड़ू छोड़ू दाता, दाता। हाँ, ये सूत्र लगने जाता। हाँ। अरे भाई लंग लकार परे है परे तो तो धातु को धातु हटागम को करो, करो। करते ही हम हाँ। लोग, है ना। हाँ। तो वही करने जाता, लेकिन सूत्र आया था हाँ, कौन, आठ आगे जाति जाति जान। कि भैया इतने लकार में से तीनों में से कोई कोई- परे हो और आजादी यदि अंग हो, तो उसको आठ न करके क्या करना, आठ आगम करना। आठ आगम करना। तो आठ आगम करेंगे तो आ उंच अत, क्या आ उञ्च अत। क्या अंडे बंड बोल रहे हो, यही बन गया। हाँ। अब आ उंच में क्या कर लेंगे, बताओ चुटू। आटश्च से वृद्धि कर लेंगे। तो आऊ में वृद्धि क्या हो जाएगी, आऊ हो जाएगी। तो औन छत बन औन छत। जाएगा। तो वही वो बोला है, समझ करके बोलो। औंछत औंछताम औंछन औंछः औंछतम औंछत औंछम औंछाव औंछाम। यही तो बन गया, उसमें तो होगा नहीं विधि लिंग में, बोलो नहीं, विधि उञ्छेत लिंग। उञ्छेताम उञ्छेयुः उञ्छेहे उञ्छेतम उञ्छेता उञ्छेयम उञ्छेवा उञ्छेमा। यही तो बन गया, सरल ही तो है। अरे ताश वाले में चलो, ताश में क्या कर लोगे, अरे उंच धातु है, ये हाँ। छह मुच आदि नाम से नहीं हुआ है नहीं, नू, नहीं। कि आप कहेंगे कि 100 प्रत्यय वाले 4 में होगा, 4 लकारों में होगा, शेष में नहीं होगा, ये नहीं ना करोगे। नहीं। अरे इदित है इसलिए इदित है, नून हुआ है, हाँ। ध्यान रखना। हाँ। तो उंच का ही 10 हाँ, लकार में हाँ। चलना है, ठीक है ना। हाँ। तो चलो उंच का ताश में ईट कर लोगे ना, हाँ। तो क्या बनेगा, उञ्चिता उञ्चिता। गुण नहीं करोगे, ऊ को गुण नहीं होगा। नहीं, क्यों क्योंकि इगंत अंग भी नहीं है और लघुपद अंग नहीं है। नहीं है, बस इतनी सी कहना है। क्यों नहीं है, क्योंकि उपदा में है उपदा आपके में, यहाँ, जो कि लघु लघु नहीं है, है। नहीं है। अरे लघु उपदा में हो, उसी अंग को लघु पद अंग कहेंगे ना। हाँ। चलिए, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर गुण गुण तो गुण होना नहीं नहीं है है, ना, हाँ। ठीक है ना। हाँ। चलिए, तो क्या करेंगे फिर, रूप बोलो। उञ्चिता हाँ। उञ्चितार उञ्चितारः उञ्चितासि उञ्चितास्थः उञ्चितास्थ उञ्चितास्मि उञ्चितास्व उञ्चितास्मः। उञ्छिष्यति उञ्छिष्यतः उञ्छिष्यन्ति उञ्छिष्यसि उञ्छिष्यथः उञ्छिष्यथ उञ्छिष्यामि उञ्छिष्यावः उञ्छिष्यामः। 10वां। औंछत हाँ, अरे 8 आगम हाँ। कर लोगे, इसको देखो उठा भी नहीं है। औंछत क्यों होगा? औंछत नहीं होगा, क्या होगा तुम बताओ। औंछिष्यत। हाँ ये होगा, सही पकड़ा है, बोला औंछित। औंछिष्यत औंछिष्यताम् औंछिष्यन् औंछिष्यः औंछिष्यतम् औंछिष्यत औंछिष्यम् औंछिष्याव औंछिष्याम। आया ना। हाँ। चलिए बन गए। इसके बाद कौन आया, आशीर्लिंग। आशीर्लिंग आया। आशीर्लिंग में क्या बनेगा, बोला उञ्च्यात्। उंचियाद बन जाएगा ना। हाँ। हाँ। बन जाएगा ना। हाँ। उंचियाद, कोई नकार का लोप नहीं ना कर देगा, कित प्रत्यय परे है तो। नहीं करेगा। नहीं, नहीं करेगा। कोई नहीं। अनिदिता मल उपदाया गीति गया था ना। अनिदित के अनिदित। ये हाँ, इदित है, ये तो अनिदित कहता है। वो बोल लिया, वरना अभी फंस जाता पचड़े में। क्या, वो अनिदित कहता है और ये तो इत है, इदित है। और आगे क्या कहता है ये बता दो जरा। अनिदित इदित का छोड़ दिया जाए, उसके अलावा क्या मांगता, वो सब चीजें हैं। ये जिसको पता हो ना, वही उस वो चीज को बोलने का अधिकारी है। इदित है, अनिदित है, वही चीज आदमी बोलने का अधिकारी है। जिसको आगे का कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है, बस इदित है अनिदित है, ऐसे नहीं होता है पंडित के साथ। क्या कहता है वो, अनदिताम अलंतानाम अलंतानाम अनिदितानाम उपधाया नस्य लोपः। कब,
नीति मतलब गीत अथवा गीत प्रत्यय देख रहे हैं आप अपने आप को नाप रहे कि नहीं नाप रहे? ऐसे ही चलेंगे ना पंडित जी, उन लोगों का बाद में लघु सिद्धांत करेंगे, लेकिन वो आपसे आगे रहेंगे। यही यदि आपकी हरकत रही तो 6 महीने में आप उनसे भी पिछड़ जाएंगे, ये समझ लीजिए। यही हरकत आपकी रही तो न सही से आवृत्ति करते न कुछ करते। चलो, तो कित गीत मांगता है तो कित तो पर में है या सुख, लेकिन ये अनिधि तो हलंत अंग का उपधा नकार नहीं है, इसलिए लोप नहीं हुआ। चलिए, तो कोई नहीं। उनचात क्या बनेगा? पूरा बोलो क्या? उनचास्ताम उनचासुहु उनचाहा उनचास्तम उनचास्ता उनचासम उनचास्व उनचास्म। हाँ, औंछित औंछिष्टाम। ये क्या बना रहे हो? सही से प्रक्रिया से बोलो जरा। औंछित बस उंछ ईसा ईता हाँ। रहेगा। अब यहाँ पर 8 जाति नाम से 8 आगम करेंगे तो 8 अष्ट से वृद्धि करेंगे तो अंश। उसके पहले वो वृद्धि देखो, कोई वृद्धि होती हो तो देख लो। अंश ईसा ईता, उसमें वादाव्राता से तो नहीं होगा क्यों? क्योंकि नेति निषेध कर हाँ, देगा। बस यही। चलो, तो इसलिए गुण गुण भी होना नहीं था, कुछ नहीं था। तब 8 आगम, क्योंकि 8 आगम हम लास्ट में करते हैं जब सब कुछ काम हो जाए। तो चलो यहाँ तो कर लेंगे, तो और वृद्धि कर लेंगे। औंछ ईसा ईसा, और क्या बोलो? सकार का लोप डालेंगे, दोनों इकार का दीर्घ करेंगे रूप तो बन जाएगा। औंछित। और आगे क्या बनेगा? औंचित औंचिष्टाम औंचिषुहु औंचिहि औंचिष्टम औंचिष्टा औंचिषम औंचिष्व औंचिष्म। यही तो बन जाएगा। नहीं बना? बोलो। औंछित औंछिष्टाम औंछिषुहु औंछिहि औंछिष्टम औंछिष्टा औंछिषम औंछिष्व औंछिष्म। चलिए, कौन लकार बच गया? लिट लकार। उंच धातु से परोक्ष से लिट लाएंगे, उसको तिप कर लेंगे, डाल कर लेंगे। उंच ये सब कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? उंच को द्वित्व कर दिया है ना। उंच उंच क्या बनाए थे आप लोग ग्रुप? पहले देखे थे, बनाने का प्रयास किए थे। क्या बनाए थे आप लोगों का? क्या बना था? यही तो आप लोग कुछ पूछ रहे थे उस दिन कि ऊंच ऊंच करके क्या करेंगे। इसी के लिए पूछ रहे। किसके लिए पूछे थे? हाँ, तो क्या इसमें फिर बना लिए? आप लोग क्या किए थे? आप लोग बोलो भाई। आप तो भाई बड़े बड़े गधे हैं सब। अरे आप लोग क्या बनाए? तो वही तो पूछ रहे हैं हम। ये थोड़ी न कह रहे कि क्या बनता है, बोलो। क्या किया उसमें? पूर्व अभ्यास है, पूर्व वाली के अभ्यास से निकाल ली और हलादी से ससे या और छ का लोप कर दिया और ऊ को दीर्घ कर दिया तो ऊंच। हाँ, फिर यही बना है रूपचंद्रिका में। नहीं बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया है? उंछान चकार। देख, फिसल गया मामला। कहे ना सूत्र आप छोड़ दिए। अरे भाई, ऊंच धातु है, आप लिट लाए परोक्ष लिट से, ऊंच लिट ये बना। अभी ध्यान दो, आप सूत्र छोड़ दिए एक ठो। अरे ऊंच धातु इजादी है कि नहीं? इजादी मतलब इछे आदि में जिसके, ऐसी इजादी है कि नहीं? उसके बाद गुरुमान है कि नहीं? कौन गुरु वर्ण है इसमें? गुरु कहाँ है? वो तो रस्व है, तो रस्व लघु होता है, गुरु संज्ञा हो जाएगी। तो गुरुमान भी धातु हो गई, गुरु वाली भी धातु हो गई। और रिच्छ से भिन्न होनी चाहिए, तो रिच्छ से भिन्न है, तो रिच्छ से भिन्न भी है, तो उसको लिट परे रहते आम होता है। वो सूत्र कई कहा था। कौन सूत्र? तो फिर राम करोगे ऊंच से, ऊंच हल है, आगे आम करोगे, मिला दोगे ऊंचाम, गुण गुण तो होगा नहीं। अभी आमंत बन गया, आमंत से परे लिट का लुक कर दोगे, सु लाएंगे तो उसका भी लुक होता है, इच्छाम बन गया, ऊंचाम, ऊंचाम बन गया। उसके बाद क्या करोगे? वो सूत्र था ना क्या? लिट पर क्री का, लिट पर भू का, लिट पर अस का अनुप्रयोग करोगे तो फिर पूरी बात बदल गई। यही तो हम कहे कि आप एक सूत्र छोड़ रहे हैं, आप पहले बना लीजिए जितना बनता हो, तो फिर एक बार देखिए। अरे देखते तो समझ में आता ना कि भाई क्या हमसे छूटा है। चलो, तो क्या हुआ? यहाँ पर लिट पर क्री का अनुप्रयोग किया तो जान ही रहे हैं। अच्छा, ये लिट पर क्री किया, अब लिट को क्या स्थिति क्या बनी? लिट पर क्री का अनुप्रयोग किया तो
उनछाम क्री लिट ये बना हाँ। है ना। अब यहाँ लिट को अब आगे काम चलाएंगे ना, हाँ। लिट को क्या करेंगे, टिप बोलो करेंगे, टिप करेंगे, करेंगे। आत्मनेपद नहीं करेंगे। एक तो सूत्र गया था हाँ। आम आम प्रत्ययवत प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। क्या कहा था कि आम की प्रकृति की तरह अनुप्रयुज्यमान क्रि से भी आत्मनेपद आएगा। तो नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि आम की प्रकृति तो परस्मय पद है, उससे तो परस्मय पद आता था, उनछति अभी बनाए हैं, इसलिए आत्मनेपद नहीं होगा। तो चलिए परस्मय पद टिप आदि करके हल करके आपको क्या रूप बनता है क्री का आपको पता ही है। चकार क्या बन जाएगा, चकार चक्रतु चक्रुहु चकर्थ चक्रतु चक्रिमा। अब उनछा मिला दिया जाए इसी में, सब में उनछा में ही ना, उसको अनुस्वार करके पर सवर्ण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उनछान चकार। यही बन जाएगा। एक बार अनुस्वार वाला भी रह सकता है, एक बार यह वाला रहेगा। उनछा चकार बोलो, उनछाइन चकार उनछाइन चक्रतुहु उनछाइन चक्रुहु उनछाइन चकर्थ उनछाइन चक्रतुहु उनछाइन चक्र उनछाइन चकार उनछाइन चकर उनछाइन चक्रिवा उनछाइन चक्रिमा। तुम बोलो वो लीड पर घू का, उनछाम बभुआ उनछाम इसमें माँ हो जाएगा पर सवर्ण करेंगे तो। हाँ उनछाम बभुआ उनछाम बभुआ तुहु उनछाम बभुआ बभुबुहु उनछाम बभुबिथा उनछाम बभुआ तुहु उनछाम बभुआ उनछाम बभुआ उनछाम बभुबिबा उनछाम बभुबिमा। उंछा मास उंछा मासतु उंछा मासु उंछा मासिथ उंछा मासथु उंछा मास उंछा मा उंछा मास उंछा मासीव उंछा मासीम। इसमें पर सवर्ण करेंगे तो माँ हो जाएगा ना। हाँ फिर नहीं होगा इसमें, क्योंकि माँ नहीं होगा, अनुस्वर रहेगा। नहीं मकार हो जाएगा, फिर उसको अनुस्वार पर सवर्ण नहीं होगा, क्योंकि आगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे अच पर में है। तो पर सवर्ण नहीं होगा मतलब अनुस्वार रहेगा ना, अनुस्वार को ही तो पर सवर्ण किया जाता है। पर सवर्ण तुम कह रहे हो नहीं होगा, नहीं भाई मोनुस्वार से नित्य मकार हो जाएगा उसको। उंछाम मोनुस्वार मकार कहाँ करता है, तो अनुस्वार करता है। उंछाम आ से स्थिति रही आस, हम्म, यहाँ पे तो अनुस्वार ही नहीं होगा उसको। हाँ हाँ क्योंकि अनुस्वार का होगा या झल पर में हो। क्या अनुस्वार कह रहा है चुटू, तुमको कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा लग रहा है। नहीं होगा क्योंकि वो नशा पदार्थ से झली करता है, हल पर में मानता है, अथवा पदार्थ अनुस्वार हल पर में मानता हल है। पर में मानता है, यहाँ तो अच हाँ, पर तो अच में पर है। में। चलिए नहीं नश्चा पदांत से जली तो लगेगा ही लगेगा ही नहीं नहीं, पंडित जी। हाँ, अपदांत क्योंकि कहा है, अपदांत है। पदांत पदांत है, है। वो मोनुस्वार ही देखना था, हाँ, लेकिन वो भी नहीं वो भी नहीं लगेगा। लगेगा, हल हल पर ही कहाँ? लगेगा। चलिए तो इसीलिए मौका मही हाँ। रहेगा, कोई अनुस्वार पर सवर्ण नहीं नहीं होगा। ऊंचा मास ऊंचा बना दिए तो मास, बस यही तो बन गया हाँ। ऊंचा धातु के रूप। देखो देखे होते तब तो पता चलता, ऊंच रूप बना लिए क्या बेशरम लोग हैं, ऊंचे रूप बनेगा। बोला एक एक रूप बोलो। उनछते उनछाम चकार उनछाम बभुआ उनछाम आस। आगे बोलो। उंचिता उंचिष्यति उंचतु उंचतात औंछत उंछेद। आगे बोलो। उंछात औंछित औंछिष्यत। यही तो बन गया, ऊंच धातु का काम खत्म। हाँ। ऊंची ऊंचे, उंछेद ठीक है ना। हाँ। चलिए वही बना लिए। चलो आगे क्या आया, पढ़ लो एक बार ऊंची ऊंचे से। उची उंचे उंछति उंचः कर्णश आदानं कनिशात्यजनं शिलम् इति यादवः। चलो फिर आगे कौन आया, प्रलयमूर्तिभावेषु। दूसरी धातु आ गई ना, हाँ। रिच्छ धातु आ गई, ध्यान रखिएगा रिच्छ। रिच्छ। हाँ चलिए बहुत बार रिच्छ रिच्छ आया हाँ। है ना। तो वही रिच्छ धातु है। हाँ। किस किस अर्थ में, बहुत सारे अर्थों में लग रही है। हाँ। सप्तमी बहुवचन कर रहे हैं तो एक तो गति सबसे पहले निकालो उसमें चुटू। गति गति मतलब तो जान ही रहे हैं, जाने अर्थ में। और इंद्रिय क्या, इंद्रिय इंद्रिय प्रलय। इंद्रिय तो आपकी आंख नाक कान इंद्रिया हो गए, लेकिन इंद्रिय प्रलय अर्थ में है। इंद्रिय प्रलय मतलब क्या बाबा, अरे रिच्छ धातु इंद्रिय प्रलय अर्थ में है। इंद्रिय प्रलय मतलब क्या ये बताओ। इंद्रियों का प्रलय मतलब क्या, प्रलय मतलब क्या है, दुखना। क्या दुखना, प्रलय मतलब दुखना होता है। समाप्त होना भी करता है। हाँ समाप्त। प्रलय मतलब क्या समझते हैं आप लोग, आप कहते संसार को समाप्त हो गया तो मतलब संसार दुख रहा है, इंद्रिय समाप्त। हैं? संसार को दर्द हो रहा है। ऐसे गधे हैं नेपाली लोग, हम नहीं जानते थे। प्रलय को दुखना अर्थ करते हैं, बड़े आए विचित्र लोग।
क्या समाप्त समाप्त है ना। इंद्री का प्रलय मतलब इंद्री का नाश नाश होना, होना। इंद्री नाश होना, इस अर्थ में भी है। आया कि नहीं आया? और इंद्री का नाश, और थोड़ा वेदांत की भाषा में देखे ना तो इंद्री का प्रलय मतलब इंद्रियों को सब विषयों से, ये जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो ये विषय है, हाँ। उससे दूर करके उसको श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा देना, ये भी इंद्री का प्रलय माना जाता है। ठीक है ना। हाँ। अरे इंद्रियों को आपने सब विषय संसार से हटा करके अपने आत्म केंद्रित कर दिया, अपनी ओर केंद्रित कर दिया, तो ये भी क्या कहलाता है आपका? इंद्रिय प्रलय है ना, जो कि सब विषयों की ओर से हटा के अपनी ओर लगा दे, मतलब आत्मा में लगा दिया है ना। श्रवण मनन करने में लगा दिया, अरे वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करने में लगा दिया। ठीक है ना। ये भी इंद्रिय प्रलय हुआ ना एक तरफ से, मतलब विषयों की ओर से हट गए। और इंद्रिय का नाश ये भी अर्थ कर सकते हो, यही तो इंद्रिय प्रलय समझ में आया कि नहीं? क्या समझे इंद्रिय प्रलय? इंद्रियों को प्रलय मतलब इंद्रियों को सब करके मन चिंतन मनन आत्मा में लगा। ये अर्थ क्या होता है? इंद्रिय प्रलय का साफ साफ अर्थ नहीं बोला, कर रहा है, बोला तुम इंद्रिय ये क्या? तुम हमारे सामने ये हालत है पाठ में, तो आप लोग क्या करते होंगे? इंद्रिय प्रलय मतलब क्या अर्थ हुआ? दो तरह से बताए, सीधे साधे अर्थ। इंद्रिय प्रलय मतलब इंद्रिय का नाश होना इस अर्थ में, और एक अर्थ यहाँ वो रूप रस रूपादि विषयों से इंद्रिय को हटा करके आत्मा में लगा, मतलब एक श्रवण मनन में लगाना, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाना। अरे यही ना श्रवण मनन, श्रवण मतलब वेदांत आदि का श्रवण करना, उसका मनन मतलब चिंतन करना, निधिध्यासन करना, इसी में लगाना। इंद्रियों को सब बाह्य विषयों से हटा करके अंतर विषय में लगाना, बस विरामी दे रहा है ना। चलिए ठीक हुआ। तो ये इसी अर्थ में इंद्रिय प्रलय अर्थ में है। फिर तीसरा क्या बताए? मूर्ति भाव अर्थ में भी है तीसरा, मूर्ति भाव। मूर्ति भाव मतलब क्या? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। मूर्ति भाव, मूर्ति रूप हो जाना, अरे स्तब्ध हो जाना। कभी कुछ ऐसी घटना घटती है तो एकदम आदमी कैसा स्तब्ध हो जाता है, मूर्ति की तरह हो जाता है। अरे क्या होगा, ऐसे जैसे चिपक जाता है, हो जाना। तो वही मूर्ति भाव अर्थ में है। मूर्ति भाव मतलब स्तब्ध होना। तो तीन अर्थों में रिच्छ धातु बता रहे हैं, समझ में आई? कौन कौन चुटू बताओ? गति अर्थ में मतलब जाने अर्थ में, हाँ। इंद्रिय प्रलय, इंद्रिय प्रलय समझा है ना? इंद्रिय प्रलय समझ में आया? क्या बताया? इंद्रिय प्रलय मतलब दो तरह से कह सकते। क्या? पहला इंद्रिय का नाश होना, नाश होना, एक तो इंद्रिय नष्ट होने अर्थ में हो गया। फिर और दूसरा ये रूप आदि जो विषयों से हटा करके इंद्रिय को श्रवणादि में लगाना। ठीक है ना। चलिए ये कर दिया। फिर दूसरा मूर्ति भाव, मतलब मूर्ति भाव मतलब वो हो जाना, स्तब्ध हो जाना है ना। हो जाता है ना। अरे कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, या तो बहुत खुशी की या तो बहुत दुख की, कोई ऐसी घटना हो जाए, आदमी एकदम मूर्ति भाव में हो जाता है, तब तो हो जाता। तो वही होता है मूर्ति भाव अर्थ में। तो इतनी अर्थों में रिच्छ धातु है भाई, सरल ही है ना। तुदादि गण की है, चला ही लेंगे। और आगे जो कुछ उन्होंने रूप लिखे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने से बना करके आइएगा। ठीक है ना। बना लेंगे ना। चार लकार खाली एक एक बोलो। रिच्छ धातु में तो कुछ करना जाना है नहीं, सौ वाले चाल खाली एक एक बोलो। बोला रिच्छति रिच्छता रिच्छन्ति रिच्छसि रिच्छथा रिच्छता रिच्छामि रिच्छावः रिच्छामः रिच्छतु रिच्छतात रिच्छताम रिच्छन्तु रिच्छ रिच्छतात रिच्छतम रिच्छत रिच्छानि रिच्छाव रिच्छामः। रिच्छानि न तो नहीं होगा। का अतिरिक्त चौका नहीं है, अतिरिक्त व्यवधान उसका भी है। तो उसका भी है, तो पहले वो आता है तो वो बोला जाता है, पहले को छोड़ के दूसरे में नहीं जाते। बेवकूफ कहते हमारे यहाँ प्रत्याशक्ति न्याय चलता है। एक तो बोला आर्छत। क्या आर्छत? रूप बोला पूरा। आर्छत। अरे रिच्छ धातु है तो 8 आगम करोगे, उसमें कौन है तीर मार रहे हो? आर में 8 वृद्धि की आर कर दी, जैसे बोलता तो ऐसे ऐसे कोई तीर मार दिया, बोला आर्छत आर्छताम आर्छन आर्छ आर्छतम आर्छत आर्छम आर्छाव आर्छाम। खत्म करा। रिच्छेत रिच्छेताम रिच्छेयुः रिच्छेह रिच्छेतम रिच्छेता रिच्छेयम रिच्छेव रिच्छेमा। ऐसे आर्छत बोल के ऐसे जैसे, अरे गधे भी जानते हैं अब यहाँ नीचे घूमने वाले कि 8 आगम होता है और वृद्धि होती है, जैसे बोल रहा है जैसे कोई तीर मारा हो। अरे फटाक से खत्म करा उसको। चलो बाकी के लकार अपने से बना लोगे ना, नहीं ना कोई दिक्कत है, अपने से बनाना बाबा सही से। ठीक है ना। चलिए और आकर के तब उसको करते हैं। आज करना है हमको। किसको? हाँ वो चलना है हमको। हाँ
ठीक। हाँ। तो कितने बजे से? 2 बजे से किया जाए तो उस समय करते हैं। थोड़ा आप भोजन का व्यवस्था बना करके आए हो ना, चलो तो उसी से करो, चलते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए आज चलना, आज से आरंभ करना। क्या हुआ? वो पेन वहाँ है लाल वाला। कौन सा वाला? ठीक है चलिए यही। और आगे का बना ना बाबा, हम एक तो पाठ चल नहीं पा रहे, आप लोग सही से पाठ लगाने रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, थोड़ा सही से लगाओ यार तो आगे बढ़े। हम कब से बस इसी में अटके हुए हैं, आधा पृष्ठ में ही हैं। सही से लगा के आओ, ठीक। चलिए रखे फिर पाठ को। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।